नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने बयानों से बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। चिराग पासवान ने कहा है कि सम्मान के साथ वो समझौता नहीं करेंगे। देखिए, बिहार में चुनाव को लेकर के अब सीट शेयरिंग पर मामला जो है वो अटका पड़ा है। बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं सीट शेयरिंग को लेकर के, और सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन इस बीच चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़ा भी हो सकते हैं। इसी को लेकर के गहमागहमी तेज हो गई है और इससे पहले भी लगातार चर्चा हो रही थी और चिराग पासवान के पार्टी से ही कई सारे नेता सोशल मीडिया पर यह लिख रहे थे कि बिहार मांगे चिराग, यानी बिहार में सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाने की बातें हो रही थी चिराग पासवान को लेकर के। कई मंच से चिराग पासवान के नाम पर जो है चर्चा हो रही है और कई मंच से ऐलान भी किए जाते हैं चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से कि बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। और अब जब देखिए कि बिहार में अक्टूबर के कहा जा रहा है कि पहले हफ्ते ही चुनाव के तारीखों की घोषणा होने वाली है, उससे पहले चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों ने जब चिराग पासवान से पूछा कि क्या वो बिहार में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होंगे, बिहार विधानसभा चुनाव वो खुद लड़ेंगे, चिराग पासवान ने कहा कि देखिए, ये सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि हम चुनाव मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। साथ ही साथ चिराग ने एक और बड़ी बात कह दी, कहा कि इसके अलावे कोई और सांसद भी हमारे पार्टी के, क्योंकि 5 सांसद है चिराग पासवान की पार्टी में, और चिराग ने कहा कि हमारे पार्टी में और भी सांसद अगर लड़ना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। यानी एक साथ देखिए कई सारी बातें चिराग पासवान ने एनडीए को लेकर के कह दी है, बिहार की राजनीति को लेकर के कह दी है। चिराग पासवान के को लेकर के जो सवाल पूछे जा रहे थे उस पर भी, और चिराग ने कहा कि देखिए, हमारे पार्टी में तो एक ही सांसद थे, मैं ही सांसद था, लेकिन एनडीए ने 5 टिकट दिया है और 5 का स्ट्राइक रेट हमने जो है बखूबी बेहतर दिया है। यानी बहुत कुछ बताने की कोशिश इशारों में, और एक बड़ा बयान जिस तरह से चिराग पासवान ने दिया है, यानी एक सांसद के बाद जिस तरह से 5 टिकट मिला, 5 पर जीत हुई, और ये बताने की कोशिश चिराग पासवान कि सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। यानी चिराग पासवान ने कहा कि देखिए, अब आज तक किसी ने भी सम्मान के साथ समझौता किया है क्या? ये बड़ा बयान चिराग पासवान ने दिया है, और उसके बाद से ही बिहार की राजनीति में गहमागहमी शुरू हो गई। और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के भी अपने बयान हैं। जीतन राम मांझी भी जो है सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जो है बड़ी बात कह रहे हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि हमारे पार्टी को जो है एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए ये जरूरी है, इसीलिए जो है हमें अगर ज़्यादा सीटें मिलेगी तभी तो हम जीत करके आएंगे, और तभी तो हमारे पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। और जीतन राम मांझी इस मुद्दे पर जो है अड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ अब चिराग पासवान ने खुद के बारे में तो कहा ही कि वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ये बातें तय करेगी, लेकिन ये तमाम बातें चिराग पासवान ने कहा कि ये तब होगा जब सीट शेयरिंग का जो मामला है वो सुलझ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने कहा कि देखिए, सीट शेयरिंग में कितनी सीटें मिलेंगी सिर्फ यही एक मामला नहीं है, कौन सी सीटें मिल रही है, यानी इशारों में चिराग पासवान ने कई सारी बातें कह दी है। यानी मन मुताबिक सीट, जहां से जीत सुनिश्चित हो, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा कि देखिए, जहां से जिसकी ज्यादा जो है जीतने की उम्मीदें हैं, या जहां पर जनाधार जिन पार्टियों का ज्यादा है, इस तरह से मिलने की संभावना है, और ऐसे ही सीटों पर जो है बातें होनी चाहिए। और चिराग ने कहा कि उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिस तरह से बातें हो रही हैं, लगातार चर्चाएं हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द इन तमाम चीजों पर, इन तमाम मुद्दों पर जो है बात बन जाएगी। लेकिन चिराग पासवान ने बहुत सारी बातें कह दी है, जिसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि एनडीए के अंदर जाहिर तौर पर इन मामले को लेकर के घमासान होगा, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान
चुनाव लड़ने की बात करते हैं, बाकी सांसदों को भी चुनाव लड़ाने की बात करते हैं। हालांकि ये मामला उन्होंने केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड पर छोड़ दिया, लेकिन सवाल है कि चिराग पासवान तो खुद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। क्या चिराग पासवान से इतर भी कोई फैसला लेता है लोजपा रामविलास में? यह भी एक सवाल है। और चिराग पासवान ने जो दो बातें कह दी है, एक तो सीट शेयरिंग, कितनी सीटों पर जो है सो वो चुनाव लड़ेंगे क्योंकि सम्मान वहां पर है, और दूसरी बातें चिराग पासवान ने कह दी कि मामला सिर्फ सीट शेयरिंग का नहीं है, कौन सी सीट मिल रही है, कौन सी सीट दी जा रही है, ये भी जो है मुद्दा है, और सम्मान की बात हो ही रही है। लेकिन अब चिराग पासवान के उन बयानों को सुनिए जिस पर चिराग पासवान ने तमाम एनडीए को लेकर के सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जो भी मीडिया से बातचीत की है। विधानसभा भाई एक बार सीट शेयरिंग हो जाए, ये तमाम विषय ऐसे हैं जो कि हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिस पे अंतिम फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड को लेना है। लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, सारे मत केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आ गए हैं। बट मुझे लगता है कि ये कलेक्टिवली कोई एक विषय पे फैसला नहीं लिया जा सकता। पहले ये क्लियर होना ज़रूरी है कि कितनी सीटों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है, गठबंधन का क्या स्वरूप होने वाला है, इन द सेंस कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। सीटों की संख्या ही नहीं, सीटों का चयन भी होना प्राथमिकताओं में से है। तो ऐसे में जब ये तमाम विषयों पर एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आएगी, उसी के साथ ये भी क्लियर कर लिया जाएगा कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, या मेरी पार्टी में से और कौन से सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। संख्या क्या होगी चिराग अभी तक? संख्या प्रभु, संख्या अगर मुझे पता होती तो मैं बता ही देता। मैं भी तो संख्या को ही लेकर अभी गठबंधन के भीतर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बट मैं मान रहा हूँ कि जिस तरीके से सरगर्मियाँ बढ़ी हैं गठबंधन के भीतर अलग अलग विषयों को लेकर, मैं मानता हूँ कि बहुत जल्द एक फाइनल क्लैरिटी, चर्चाएं चल रही हैं बट बस अब उसको फॉर्मलाइज होना बाकी है, और वो भी जल्द हो जाएगा। सम्मानजनक सीटें मिलेंगी? सम्मानजनक सीटें जब ये सवाल किया जाता है इतना, हमेशा करते हैं ये बात। हाँ, क्योंकि ये इस बात को एकदम दिमाग में स्पष्ट रखना चाहिए कि सम्मान से समझौता करके कब कौन रहा है किसी भी गठबंधन में। और मैं नहीं मानता कि हमारे गठबंधन में किसी भी घटक दल की सोच ऐसी है कि वो दूसरे दल को सम्मानजनक मौका ना दे विधानसभा चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व करने का। मेरे गठबंधन ने मुझे कितना सम्मान दिया है उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण 2024 लोकसभा का चुनाव है। मैं मानता हूं कि भारत के गठबंधन राजनीति के इतिहास में ऐसे उदाहरण हम लोग को मिले होंगे कि जहां 10 सीटों वाले को 8, 8 वाले को 5, 5 वाले को 3, 3 वाले को 1, और संभवतः पार्टी का विलय करा लिया गया होगा। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 लोकसभा की सीटें लड़ने को दी गई। मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा, 5 की 5 सीटें जीत कर उनकी मैंने झोली में देने का काम किया। तो मैं मानता हूँ कि हर दल को उसके सामर्थ्य के आधार पर इवेंचुअली हम सबका टारगेट मैक्सिमम स्ट्राइक रेट को अचीव करना है। तो मुझे लगता है कि जिस दल की जहां जिस क्षेत्र में ज़्यादा क्षमता है उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उनके पास जाना चाहिए, और ये मुझे लगता है बहुत सहजता से हो जाएगा। तो देखा आपने चिराग पासवान एनडीए को लेकर के सीट शेयरिंग के मुद्दे पर और खुद के चुनावी मैदान में उतरने को लेकर के क्या कुछ कहा, और इसी को लेकर के अब बिहार की राजनीति में जो है गहमागहमी तेज हो गई। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बीजेपी या फिर जदयू की तरफ से क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, और उसके बाद चिराग पासवान पर भी हमारी नजर रहेगी कि चिराग पासवान आखिर कौन सा फैसला लेते हैं। चिराग पासवान क्योंकि सम्मान की बात करते हैं, तो आखिर आने वाले समय में चिराग पासवान का फैसला क्या होगा, क्योंकि पिछले विधानसभा में अब सबको मालूम है कि एनडीए से अलग होकर के चिराग पासवान ने चुनावी मैदान में अपने कई सारे नेताओं को मैदान में उतारा था, और जिसका बड़ा नुकसान जदयू को भुगतना पड़ा था। अब जब चिराग पासवान सम्मान की बात करते हैं तो देखना दिलचस्प होगा जब सीट शेयरिंग का मुद्दा सामने आएगा और कौन सी सीटें चिराग पासवान को दी जा रही है, और उसके बाद चिराग पासवान का निर्णय क्या होगा, उस तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। क्या चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ देंगे क्योंकि बात सम्मान की हो रही है, या फिर एनडीए में ही रहकर कुछ और नई बात करेंगे चिराग पासवान। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,